बहुत लंबा समय हो गया, पता नहीं किन किन बातों पे बोलता है। कुछ दिनों से ध्यान पे बोलने का बहुत मन। और ध्यान पे मैं उतना ही बोलता हूँ या किसी भी विषय पे जितना मुझे अनुभव हुआ, जो मुझे सच लगता है, जिससे मैं कन्विंस हुआ। सुनी सुनाई बातों पे मैं इतना ध्यान नहीं देता किसी भी विषय पे। और जब ओशो से मिला और एक बात ओशो ने बोली कि जितने भी ध्यान यहाँ करवाए जाते हैं सब करो और जो अच्छा लगे उसे नियमित कर। अब सामने ओशो बैठ के, उस वक्त हम उन्हें भगवान कहते थे, और हम तो गांव के एक छोटी परिवेश से आए हुए व्यक्ति थे, तो कोई ऐसी बहुत बौद्धिकता तो थी नहीं। तो उनका कहा ये बात बहुत गहरे चली, ये तो निश्चित रूप से फिर थोड़ा बाद के सालों में यात्रा चलती रही, देखते रहे। मेरे एक सवाल हमेशा ना उठता रहा कि क्या हर व्यक्ति को ये नहीं पूछना चाहिए कि वो ध्यान क्यों करे। मेरे को ये हमेशा ना ख्याल आता है कि आखिर लोग ध्यान करना ही क्यों चाहते। अब या तो कि ओशो बहुत कह रहे हैं ध्यान ध्यान तो ध्यान कर लो, या फिर कई बार जीवन में छोटे मोटे सुख दुख आते हैं तो क्या ध्यान कर लो। तो जैसे कई धार्मिक कर्म कांड होते तो ये भी एक कर्म कांड की तरह हो जाता है कि चलो यार ये करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये ध्यान की प्यास नहीं है। ध्यान की प्यास बहुत अलग बात है। एक बार जीवन ऐसी जगह ले आया मेरे को जहां मुझे सिर्फ आत्महत्या करनी। ऊर्जा थी, युवा थे, तो बहुत ज्यादा तकलीफ थी, थोड़ा भावुक मामला था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ऑल ऑफ सडन मैंने बहुत कुछ खोया था, बहुत कुछ, ये कह सकते हो कि सब कुछ। न खाने को रोटी, न पहनने को कपड़ा, न रहने को जगह, न कोई भी। तो निश्चित रूप से जीना मुश्किल हो रहा। एक दिन मैंने ओशो की किताब खोली तो एक लाइन पढ़ी कि जब जिंदगी तुम्हें ऐसी जगह ले आए जहां या तो मौत या ध्यान, तो ध्यान चुनो। और मैंने ध्यान चुना। अब मेरे लिए ध्यान कर्मकांड तो हो ही नहीं सकता था, मेरे तो लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो गया था। तो जो मैंने सक्रिय ध्यान किया, 10 मिनट तेज अराजक सांस और पूरे शरीर का साथ थोपने की, फिर घुटन तो इतनी थी, पीड़ाएं तो इतनी थी कि और फिर हु। तो टोटलिटी में कह सकता हूं कि इंटेंसिटी मेरे ध्यान की उस वक्त, क्योंकि मेरे लिए जीवन और मरण का सवाल था। मेरे लिए कोई लग्जरी नहीं थी कि भाई ठीक है कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। और वो प्रक्रिया लंबे समय तक चली और उसका मुझे बड़ा लाभ मिला। चीजें वापिस सब संतुलित होती चली। एक बार पुरानी बात है, बुद्ध हाल में बैठा था आंखें बंद करके, तो कमाल थी एक ऑस्ट्रेलियन महिला जो ध्यान के लिए रखती थी। तो उसने मेरा इंतजार किया, फिर मेरे पास आके पूछा कि कैसा लगता है तेरे को ध्यान करना। मैंने कहा अच्छा लगता है। तो उसने यहाँ करवाएगा, मैंने कहा करवा देना। तो इस तरीके से मैं ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट में सक्रिय ध्यान करवाने लगा। और मुझे ये लगता है, ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, ये ध्यान है जिसके लिए करवाने वाले का भी अनुभवी होना बेहद जरूरी। अगर करवाने वाला भी कर्मकांडी हुआ
और करने वाले भी कर्मकांडी हुआ तो फू 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 करते रहो, कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं हो रहा है, पूरे देश में और नेपाल में चल रही है नोटंकी। ये नोटंकी बता रही है कि कुछ नहीं हुआ। और जिनको ध्यान की प्यास है, जिनको रूपांतरण की प्यास है, जिनको सद्गुरु की प्यास है, वो दुकानें खोल के नहीं बैठ सकते। ये जो शिविर संचालक बन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, जीवंत गुरु और ये वो सब, ये सब लोग बहुत उथले हैं। क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को इन चीजों में थोड़ी रस जाता है क्या। तो ध्यान प्रक्रिया उनके लिए कर्म कांड रही, और वो कर्म कांड का दौर चल रहा है। जिसको देखो भाई सुबह सक्रिय ध्यान तो हो रहे हैं, सक्रिय ध्यान। अब मैंने चूंकि सालों साल बुद्धा हाल में पहले और फिर उसके बाद में ऑडिटोरियम में, और वो समय था जब बुद्धा हाल में तो काफी लोग आते थे, पैर रखने कोई जगह नहीं बचती थी, इतने इतने लोग भी हुआ करते थे। तो मैंने चूंकि मैं ध्यान करवाता था तो देखता तो रहता था वही कोई, तो मुझे लगा कि अधिकांश लोग उतनी ईमानदारी से ध्यान नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। ईमानदारी होती ही नहीं। अब ठीक है, सक्रिय ध्यान करने आ गए तो फू फू भी कर लिया, थोड़े छी छी भी कर लिया, हो भी कर लिया, हाथ नीचे किया, फिर वो। तो ये ध्यान ध्यान जो होता है वो पूरी प्यास से होता है, तब आप जी जान लगाते हो, उसके बिना हो ही नहीं सकता। अब कर्म कांड तो करते रहो भाई, कर्म कांड तो हम वैसे भी मानवता सालों सालों से और पीढ़ियों पीढ़ियों से ये कर्मकांडी तो करते आ रहे हैं। जीवन में कौन सा बड़ा फर्क आया, जीवन वैसे ही चला अंधकार में जैसा चलता आता है। मन के खेल है समझाने के तो समझा लो। तो पहली चीज तो ये बेहद जरूरी है कि जो करवाने वाला है ध्यान, सक्रिय ध्यान, तो कम से कम उसका बेहद अनुभवी होना जरूरी है, जिसने खुद ने उस सक्रिय ध्यान को पूरी तरह से किया, शान लगा के, और उससे जीवन में आए हुए परिवर्तन का अनुभव हुआ। अब क्या होता था कि हम चूंकि पुणे में सक्रिय ध्यान करते थे, तो और वो समय था जब बुद्धा हाल में खुला होता था, और वहां पे सुपुना में ठंड भी काफी होती सुबह के समय, तब भी पसीने का रेला बहा होता था, पूरा रोब तर बता। फिर उसके बाद मैं नहा धो के मैं समाधि में चला जाता चाय, क्योंकि फिर मुझे मौन में बैठना अच्छा लगता, तो घंटे भर तक मौन। तो उस प्रक्रिया से मैं गुजरा, और उस प्रक्रिया से मुझे कितना फायदा हुआ कि आज राइट नाउ आई एम 68, 68 साल का हूं, 2 स्टेंट लगे हैं, किडनी का इशू, डायबिटिक हूं, ब्लड प्रेशर है, और भी छोटी छोटी कहीं कुछ चीजें चलती रहती है, और कुछ समय से आर्थिक तंगियां है। तो बहुत सारी चीजें जो जीवन में इतनी तो सपोर्टिंग नहीं है जितनी होती है, बहुत लोगों के मेरे जीवन में नहीं है। फिर भूली के साथ में इमोशनल रिश्ता है, भूली के जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके भी मेरे पे असर होता है। अभी इसके ट्यूमर हो गया है तो इसको दवाइयां देना, ये वो सब कुछ। तो वो जो मैंने सक्रिय ध्यान किया उस वक्त, करीब 2 साल मैंने सक्रिय किया था, फिर उसके बाद में 3 बार मैंने मिस्टिक रोज किया। अब मैं ये हमेशा ना कहता हूं कि मिस्टिक रोज करने के पहले सक्रिय ध्यान करना बेहद जरूरी है, और ये कर्मकांडी फूफाड़ी से कुछ नहीं होगा। अगर आप कर्मकांड कर रहे हो, मत करो अपना समय खराब और पैसा खराब। ये दुकानदार बैठ गए जो जी ये लान कर, ये सक्रिय ध्यान कर लो जी, ये ध्यान कर लो जी, वो ध्यान कर लो जी, ये थेरेपी कर लो जी, वो थेरेपी कर लो जी, ध्यान का प्रशिक्षण कर लो जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मन बहलाने की बातें। हाँ, कुछ दिन तो आप कहीं भी जाते हैं और कुछ करते हो तो अच्छे लगता है, और फिर पैसे लग जाते कुछ करते तो उनको बोलने के लिए बोल दो तो बोल ही देते, अरे जी हमें तो गजब का हो गया जी, पहले मेरे ऐसा था वैसा हो गया थी। तो मैंने सालों साल ओशो टाइम्स के लिए लोगों के इंटरव्यू लिए, तो
अब जब किसी को बोलना होता है तो बड़ी बड़ी बातें बोलने में किसी को दिक्कत नहीं आती, लेकिन जीवन में रूपांतरण और परिवर्तन इन सबसे नहीं आते। जैसे आप पहले थे वैसे ही आप रहोगे। फिर एक निराशा आने लगती है कि यार ओशो के सुनने के बाद भी, और ओशो के सारे ध्यान और पैसे लाखों रुपए थेरेपी में लगा दिए और कुछ भी नहीं। तो आम आदमी से भी ज्यादा व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। तो इस तरीके से समय खराब करने से कुछ नहीं होगा, पैसे खराब करने से कुछ नहीं होगा। मिस्टेक रोज करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए, लेकिन उसके पहले ईमानदारी से सक्रिय ध्यान, और वो भी 1 साल। आज जो हालात हैं मोबाइल और आज का जो बहुत ही अलग तरीके का माहौल, उसमें 1 साल से कम में काम नहीं चलेगा। क्योंकि वो सुने कि जब लोगों से ध्यान करवाए तो काफी टाइम तक करवाए, और ये तैयारी है इसकी। शरीर, मन, भावनाएं, अचेतन कई तलों पे काम करता है। पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से 1 घंटा जी जान लगा के सक्रिय ध्यान किया जाए, रोज रोज रोज, और फिर उसके बाद आपको फर्क नजर आता है। ध्यान के बाद जो आनंद आती है, प्रफुल्लता आती है, वो जो हम उत्सव मनाते हैं 5वें चरण में, और वो जो उत्सव की एक लयबद्धता पूरे दिन चलती रहती, दूसरे दिन फिर सक्रिय ध्यान में पूरी जान लगाने का मन, क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद कैसे आनंद घटेगा, कैसा रोम रोम प्रफुल्ल हो। तो ईमानदारी से सक्रिय ध्यान करने का फिर मिस्टेक हो। मेरे से अगर पूछा जाए तो यह निश्चित रूप से कहूंगा कि सक्रिय ध्यान तो पहले ईमानदारी से 1-2 साल हर व्यक्ति अपनी तोरा के हिसाब से देखे। प्लीज कर्म कांड तो मत कर, कोई मत करो खराब यार। ये कुंभ हो रहे पे और टंकियां और छोटे छोटी के खेल हो तो किसी क्लब में और कहीं भी चले जाओ यार, सब तरफ हो रहे हैं, क्यों हो? इसके लिए ओशो की थोड़ी जरूरत पड़ती है। ये अध्यात्म, ओशो बुद्ध, ये साधकों की बस्ती है, ये तपश्चर्या का मामला है। तो कोई भी थेरेपी करो, कोई भी दूसरा ध्यान का कार्यक्रम करो, सक्रिय ध्यान करना बेहद जरूरी, और वो भी ईमानदारी से। मैं सच कहूं, मेरे अपने, क्योंकि सोसाइटी से मैं देखता तो रहता हूं, कई सारे में आजकल बन गए हैं पता नहीं कौन कौन मठाधीश, कण बराबर भी उन्हें पता नहीं कि सक्रिय ध्यान करते कैसे उन्हें। क्योंकि मैं कईयों को तो व्यक्तिगत रूप से भी जाता हूँ, सालों साल मैंने पुणे में देखा, कभी जीवन में सक्रिय ध्यान किया ही नहीं, तो क्या खाद सक्रिय ध्यान करवाएंगे? उनने खुद नहीं कभी नहीं किया तो क्या करवाएंगे? लेकिन वह 5 चरण है, बड़ करवा लेते हैं, और यही सब चल रहा है। तो इसीलिए ओशो के नाम से सिर्फ उथलापन हो गया, दिखावा हो गया, फूहड़ता हो गई, उद्दंडता हो गई, कामुकता हो गई, कुछ नहीं बचा। ये सक्रिय ध्यान एक क्रांति है व्यक्ति के जीवन में और मानवता के जीवन। ये अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि मैं वहां से वापिस आया हूं जहां से मेरे पास में जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और कुछ बचा था तो ओशो और ये सक्रिय। तो फिर जब जीवन चलने लगता है, चीजें देखो कितनी ही भी चीजें जीवन में होती है, लेकिन वापिस नई कोपले फूल आती, रहने को घर भी मिल गया, कपड़े भी मिल गए, खाना पीना सब कुछ अच्छा चला गया। लेकिन ये बात मैंने अनुभव कर, अभी ध्यान और आत्म रूपांतरण के प्रयास चलते रहने चाहिए। तो फिर मैं पूरा जीवन कुछ न कुछ करता रहा। मैंने, आप, मुझे लगता है कि डायनेमिक किया जाए, मिस्टिक रोज किया जाए, उसके बाद कितनों चीज के बहुत अच्छे ध्यान बनवाया ओशो, बहुत अच्छी थेरेपी बनवाई। टॉकिंग टू योर बॉडी एंड माइंड जो है कमाल का, मुझे लगता है कि कुछ चीजें हर ओशो के व्यक्ति को करना चाहिए उसमें ये, क्योंकि हम अपने शरीर से ही नहीं जुड़े हैं, हम अपने शरीर से ही बहुत दूर है। ये प्रयोग हमें अपने शरीर के करीब लाता है, अपने शरीर के प्रति प्रेम और सम्मान से बढ़ता है, अपने प्रति शरीर के प्रति स्वीकार भाव से बढ़ता है। तो यस,
और फिर हिप्नोसिस के बहुत सारे अगेन हिप्नोसिस के जो प्रयोग होते हैं उसमें व्यक्ति फिर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जितनी उसकी आवाज में गहराई होगी, सम्मोहन हो, उतना ही। और मैंने काफी अच्छे अच्छे थेरेपिस्ट देखे। अभी मुझे वर्तमान में कौन आ रहा है कौन जा रहा है तो पता नहीं, लेकिन जो एक नाम है वो साधना का मैं ले सकता हूँ कि वो सम्मोहन के बहुत अच्छे प्रयोग करवाए। तो मिस्टर क्रोच के साथ भी करवाने वाले का बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कैसे 3 घंटे तक स्वतः लोगों को हंसाना है, रुलाना है। तो उसका बेहद अच्छा। और मेरा स्वभाव ये रहा कि 3 बार जब मैंने किए तो अच्छे लोगों के साथ। आजकल मैं देख रहा हूँ लोग जगह जगह खोल के बैठ गए, और पहली बात तो मेरे को समझ ही नहीं आता। जहां तक ओशो ने तो कहा कभी किसी भी ध्यान प्रयोग का या किसी भी थेरेपी का वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब तो चूंकि दुकानें चलानी, ग्राहक बुलाने हैं, तो सबको दिखाने के लिए सबकी फोटोग्राफी हो रही, वीडियो हो रहे हैं और सोशल साइट्स पे डाल रहे हैं। अब जब कैमरा आपके आसपास कहीं चल रहा होगा तो आप भीतर जा ही नहीं सकते, प्रामाणिकता और ईमानदारी आ ही नहीं सकती। तो दुकानें चलाने वालों के लिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के आश्रम खोल के बैठ गए, या जो भी उन्होंने पता नहीं क्या क्या दुकानें बनाई है, तो उनको तो पैसा कमाना है भाई। तो वो तो हर वो हथकंडा अपनाएंगे जिससे ग्राहक आए। हो जी ऐसा हो रहा है जी, हो जी वैसा हो रहा है जी। तो मेरा दोस्त एक बहुत अच्छी बात कहता था, जब सोवियत रूस था तब उस जमाने में 2 पत्रिकाएं, काफी सारी पत्रिकाएं जो आती थी, सोवियत संघ, सोवियत नारी। वो पत्रिका हम लेते थे क्योंकि हमारे गांव में भी उसके एजेंट आते थे। इस पत्रिका और वो लगभग मुफ्त में मिलती, ग्लॉसी पेपर होता था, और उसमें जो सोवियत रूस के फोटो आते थे कि कैसे लोग हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, फूलों की बगिया, ये वो, तो ऐसा लगे कि अगर इस पृथ्वी पर कहीं कोई स्वर्ग घटा है तो सोवियत रूस में घटा है। और जब वहां का कुछ बिखरा हुआ असली तो हमें पता है कि ऐसा ही ये सारे जो फोटोएं बनती हैं, वीडियो बनते हैं, हो जी चलो जी ऐसे उठ चल रहे हैं, तब मैंने सालों साल ये सब देखा है आपको। ये सिर्फ मन भुलावे की बात है, मन भुलावे की बात है। जो असल बात है वो खुद का मोह, उसके अलावा कोई, अगर खुद का मौन का अनुभव हुआ है तो बात अलग। अब ये जो कई तरीके की दुकानें खोल के बैठ गए ना, तो उनको मौन का अनुभव हुआ, कभी मौन की प्यास थी भी नहीं। इस बहाने या उस बहाने होशो के पास आ गए या पूना आ गए, और पैसे थे तो ट्रेनिंग ले ली, और फिर थेरेपियां कराने मैंने जी 50 बार मिस्टर ब्रोच करवाया, मैंने ये करवाया वो करवाया, उससे क्या हो। ये तो ऐसे होता है जैसे बाहर के जगत में होता है कि जी हमारे परदादा जी ने दुकान खोली थी तब हम भजिया बनाते थे, आज 100 साल हो गया मैं भजिया बनाता हूँ। ये उसी के भजिए बना रहे सब। इस सब की जरूरत है। पहले तो ये अपने से पूछा जाना चाहिए कि क्या सचमुच में आत्मोपंथन की प्यास है, क्या ध्यान की प्यास है, क्या ऐसी जगह है कि यार ध्यान तो करना ही करना है, और फिर ईमानदारी से सक्रिय ध्यान करें, फिर जैसा उचित लगे करते जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।